हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 13 करने वाले हैं, जिसमें है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का उष्मा नियम। ठीक है। तो तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार के ताप में वृद्धि हो जाती है। अर्थात विद्युत धारा से उस चालक तार में उस चालक में उस धारा के प्रभाव से वह गर्म हो जाता है, जिसे तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी हम जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति करते हैं, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक में जितने उपस्थित परमाणु होते हैं वे बार बार उसके इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये गतिशील जो ऊर्जा होती है यह कुछ परमाणुओं को स्थानांतरित कर देती है, और जिसके कारण ये परमाणु जो होते हैं गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाती है। तो ये संपूर्ण जो चालक होता है उसके ताप को बढ़ा देते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है? मान लेते हैं कि कोई चालक है जिसका प्रतिरोध R है तथा उनके सिरों का जो विभवांतर है वो V है। ठीक है। और यदि चालक में I एम्पीयर धारा T समय तक हम प्रवाहित करेंगे तो उसकी व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होगी, और ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर VI T जूल। ठीक है। V क्या है? विभवांतर है, I विद्युत धारा, और T क्या है? समय है। ठीक है। अर्थात T समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, इसे कैलोरी में मापा जाता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। यानी जो यह ऊर्जा है वह किसके रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, इसे हम कैलोरी में मापते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है। अब इसे हम अगर जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। अब तो W जूल बराबर क्या हो जाएगा? W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। अगर 1 जूल में इतना कैलोरी तो W जूल में इतना कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो अब उत्पन्न ऊष्मा हीट, इसकी इंग्लिश क्या होती है? हीट। तो इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं ऊष्मा को। तो H बराबर W/4.2 कैलोरी, यानी W की जगह क्या आएगा? H आ जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर कार्य हो रहा था, ऊर्जा जो थी यहाँ W थी, यहाँ पर जो ऊर्जा है वह हीट के रूप में है। ठीक है। तो ये ऊर्जा H जूल बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? W बराबर VIT। तो VIT से ये सूत्र पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो H बराबर हो जाएगा VIT 4.2 अर्थात 4.2 कैलोरी। समीकरण नंबर 2। या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको H बराबर भी लिख सकते हैं, जिसे W बराबर क्या होता है? VIT। तो इसको आप H बराबर लिख सकते हैं VIT। ठीक है। तो आप 4.2। अब आपके सवाल में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे है यहाँ पे व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V²T/R से, ये पीछे सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा के हम लोग कई सूत्र पढ़े हैं व्यय ऊर्जा के। तो उसके सूत्र से ऊष्मा H बराबर V²T/4.2 R हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी। तो यहाँ पे आप केवल H लगा सकते हैं तो ये भी सूत्र बन जाएगा। अगर वहाँ पे कैलोरी में देना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर I² RT होता है। तो इसके बराबर क्या, H बराबर क्या हो जाएगा? I²RT/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। अगर कैलोरी में नहीं देना है तो व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र ऐसे हो जाएगा, हीट में ऐसे हो जाएगा।
जिस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के हम लोगों ने पीछे 3 सूत्र प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ऊष्मा के भी 3 सूत्र उसी के आधार पे प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो पहला था H बराबर डब्लू बटा 4.2 कैलोरी, तो कैलोरी है, तो यहाँ पर 4/2 कैसे आ रहा है, यहाँ पे आपको बताया गया कि 1 जूल में होता है इतना कैलोरी, तो W जूल में इतना कैलोरी हो जाएगा। तो ऐसे T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, तो H अगर हो रही है T सेकंड में, यानी किसी चालक तार में T समय तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा वह चालक तार क्या होगा, हीट हो जाएगा। अब कैसे हीट होगा ये भी बताया गया आपको कि जब विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन और चालक के इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से गति करने लगते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते रहते हैं, तो वे गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उनकी संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस प्रकार से उसी के आधार पर उसके पहले सूत्र से हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला प्राप्त कर लिया, दूसरे से और तीसरे से। आइए इस पर कुछ आधारित उदाहरण देखते हैं। इस टॉपिक का पहला और चैप्टर का तीसरा उदाहरण है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब के प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस चैप्टर का तीसरा उदाहरण नहीं होगा, इसमें 1 सेकंड, यह उदाहरण नंबर 20, ठीक है, और ये 21 होगा। ठीक है, तो 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब के प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। विभवांतर दिया 42 वोल्ट, धारा दिया 0.5 एम्पियर, टी 1 सेकंड दिया है, तो उत्पन्न ऊष्मा यश निकालना है। तो यहाँ पर विभवांतर और धारा के पदों में सूत्र है, विभवांतर और धारा के पदों में, तो इसके लिए हम लोग VIT लगाएंगे। अब इसमें उत्पन्न ऊष्मा पूछा है 4/4.2 कर देंगे इसका बटा में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान 42 है, इसका मान 0.5 है, इसका मान टी का मान 1 है और बटा 4.2। यहाँ से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, 1.1 अंक पे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10×5 = 50, अर्थात 1 अंक दशमलव लगाएंगे तो 5 आएगा कैलोरी। तो बल्ब में प्रति सेकंड 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला है एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो R बराबर दिया है 10 ओम, I बराबर 15 एम्पियर, T बराबर 10 सेकंड दिया है, H निकालना है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है, अब यहाँ पर RI दिया है, तो RI दिया है तो कौन सा सूत्र हो गया, धारा और प्रतिरोध के पदों में यह सूत्र हो गया। ठीक है, जो पीछे बताया गया है कौन सा सूत्र किस पद में है, तो उसके आधार पर ही इस सवाल को पहचानेंगे कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध के पदों का सूत्र हो गया, तो इसलिए I²RT/4.2 ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसका मान 15 का स्क्वायर, इसका मान 10 और T का मान, यहाँ पर R का मान है कितना, T का मान 10, R का मान है यहाँ पे 15, 10, R का मान 10, I का मान 15 का स्क्वायर, T का मान 10। ठीक है, 4.2 बटा में हो जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा 2 बार, 10 10 में 100, इसका 15 15 है 225, 2 जीरो 25 और यहाँ पर 2 जीरो आगे बढ़ाए, 0.1 नीचे था, 1 जीरो और बढ़ा दिए, 3 जीरो हो गया, 42 इसमें भाग दे दिए तो कितना आ गया 53 5357 कैलोरी, अर्थात चालक में इतना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे जो है इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।